आज़ादी के 76 साल पूरे हो चुके हैं और आज हम 77वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। इतिहास की ऐसी आज़ादी जिसने मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन देखा है, जब एक झटके में करोड़ों लोग दो देशों में बंट गए। जिन लोगों को एक साथ भारत की आज़ादी का सपना देखा, उन्हीं लोगों ने आपसी मतभेद और धर्म के नाम पर आगे बढ़ते हुए जिन्ना के प्रयासों ने इसे दो टुकड़ों में बांट दिया। यह कहानी 14 अगस्त 1947 की रात की है, जब भारत के इतिहास में भारत का भूगोल तो बदला ही, भारत की सामाजिक और आर्थिक स्वरूप बदल के रख दिया। 1947 से पहले तक अंग्रेजों ने भारत पर करीब 250 साल तक शासन किया, हमें गुलाम बना के रखा। मगर जब वे गए तो कुछ ऐसा करके चले गए जिसकी वजह से दो देशों के बीच आज भी चैन नहीं है। अंग्रेजों ने 14 अगस्त को, उस रात को, भारत के टुकड़े कहीं ना कहीं उनकी मंशा पहले से ही रही थी करने की। इसके साथ ही 14 अगस्त में जो हिंसा भारत में भड़की, जो कल तक एक दूसरे के साथ लोग रह रहे थे, जैसे ही बंटवारे की खबर आई कि भारत और पाकिस्तान दो देश बन चुके हैं, पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा जो है, साथ ही पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा जो बंगाल के वर्तमान हिस्से के पास बांग्लादेश बन चुका है, जो कि 1971 की लड़ाई के पश्चात बांग्लादेश का निर्माण हुआ, वो कभी पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। तो ये दो हिस्सों में बंटने के साथ ही जो खौफनाक मंजर हमें देखने को मिले थे, उसको देख करके आज भी रूह कांप जाती है उसके बारे में सुन करके। 14 अगस्त मध्य रात्रि को स्पीच देते वक्त जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब वो समय आ चुका है। लेकिन बहुत हद तक आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने को छोड़कर नए की तरफ जाते हैं, जब एक नए युग की शुरुआत होती है और जब सालों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। यह एक संयोग है कि हम इस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा का प्रतिज्ञा ले रहे हैं। यह अवसर सालों के संघर्ष के पश्चात प्राप्त हुआ है। जैसा कि सबको पता है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जब जीत हो जाती है और वादे के मुताबिक लेबर पार्टी ने अपने चुनावी घोषणाओं में कहा था कि यदि हम सत्ता में आ जाते हैं तो हम भारत और भारत जैसे जितने भी औपनिवेशिक शासन व्यवस्था है, इसका हम अंत कर देंगे। इसी के साथ जब ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत होने के साथ ही 1947 का समय था और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत को इस काम के लिए भेजा गया ताकि भारत को आज़ादी दिलाया जा सके। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत को आज़ाद करने के लिए 3 जून साल 1948 का दिन निश्चित किया गया। लेकिन इसी अखंड भारत के लिए एक नया खतरनाक मोड़ तब ले चुका जब जिन्ना ने जिद कर दिया कि हमें अपना एक अलग देश चाहिए। यही कारण है कि 1948 में ही भारत को आज़ाद करना था। लेकिन उससे पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि भारत में मुसलमानों का समर्थन कर रहे थे और उन्हें एक मुस्लिम राष्ट्र चाहिए था, जिसके वजह से उनकी जिद ने भारत के भूगोल का यानी ज्योग्राफी ही बदल दी और भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया। सामने यदि बात करते हैं हम वहीं कि मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थकों ने पूरे भारत में बहुत जगह जगह पे, खासकर बंगाल के हिस्से में दंगे फैलाए और लाखों लोगों के साथ बदसलूकी हुई, महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई और ये खौफनाक मंजर 14 अगस्त को देखा गया था। भारत में मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत सारे हंगामे किए ताकि पाकिस्तान बन सके। अंग्रेज़ों को यह हंगामा कहीं ना कहीं बहुत पसंद आया। यही इस कारण है कि अंग्रेज़ों ने सोचा कि बेहतरीन मौका है, जब हम यहाँ से जा ही रहे हैं तो भारत को आज़ाद करने के साथ साथ इसे दो टुकड़ों में बांटना हमारे लिए तो और ही खुशी की बात है। यही कारण है कि जून 1948 में आज़ादी देने की बात लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था, परंतु इस सिचुएशन को देखते हुए अगस्त में ही 1947 में ही भारत को आज़ाद करने का निश्चित तय किया गया। लेकिन कारण है कि 1947 में 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया। इसके पीछे कहीं ना कहीं तर्क देखने को मिलता है कि 15 अगस्त को अंग्रेज़ों के हिसाब से यह दिन शुभ माना जाता था, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा जापान को आत्मसमर्पण कराने के लिए
बाध्य किया गया और इसी तारीख यानी 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। यही कारण है कि ये ब्रिटेन के लिए 15 तारीख बहुत ही खास था, शुभ था। यही कारण है कि उन्होंने भारत को 15 अगस्त को ही आज़ादी देने की बात रखी थी। लेकिन भारतीय ज्योतिष के मुताबिक 15 तारीख जो था वो शुभ नहीं था। यही कारण है कि बीच का रास्ता अपनाया गया और 14 अगस्त की रात यानी 11:51 से 12:39 के बीच का वक्त आज़ादी को घोषित करने के लिए चुना गया, शुभ माना गया। क्योंकि भारतीय कैलेंडर के मुताबिक सूर्योदय होने के पश्चात जो है दिन की शुरुआत मानी जाती है और अंग्रेज़ों के अनुसार 12 बजने के बाद ही जो है दिन की अगली शुरुआत हो जाती है। एक तरफ भारत में जो है आज़ादी का ऐलान हो रहा था तो दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जिद पे अड़े हुए थे। यही कारण है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का एक नया देश सामने पूरे विश्व पटल पे उभर करके आया और रात्रि के 12 बजे यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि दोनों ही देशों के बीच जो लकीर खींची गई थी, रेड क्लिफ लाइन, उसे खींचने में 17 अगस्त तक का वक्त लगा था और आज़ादी की घोषणा के बाद ही शुरू हुआ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कत्लेआम। भारत की धरती पर लकीर जैसे ही खींची गई, दो देशों का जो निशान बंटने को तैयार हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में। इस ऐलान के साथ ही लोगों में इधर उधर भागने की होड़ सी लगी। लोग, भारत में रहने वाले जो भी मुसलमान समुदाय के लोग थे, उन्होंने जो है पाकिस्तान की तरफ जाना चाहा, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे, बुद्धिजीवी और शिक्षित, जिन्होंने इस बंटवारे का जमकर विरोध करा था। तो धर्म की आग ने इस विरोध को अपने अंदर जला लिया। अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की, लकीर जो लाइन खींची गई, इसने बहुत सारे टकराव को दिखाया। लाखों महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, हिंसा का स्वरूप देखने को मिला। साथ ही बदसलूकी की सीमा तो इतनी हद पार कर गई कि पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की बस्तुओं पर जो बस्तियां थी, मुसलमानों ने अपना कब्जा कर लिया। और इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी गलत तरीके से बदसलूकी हुई। इसका एक मंजर के रूप में आप पाकिस्तान से चलकर एक ट्रेन गाड़ी जो अमृतसर रेलवे स्टेशन पर रुकी थी, उस ट्रेन में बैठे यात्रियों में से किसी का सिर तो किसी का धड़ गायब था। ये सामने का मंजर दिखा रहा था कि कितनी दर्दनाक स्थिति बनी थी। जो हिंसा की आग, जो धर्म की आग ने पाकिस्तान के बंटवारे के साथ ही लाखों लोगों की जानें ले ली और खून से पूरा हिंदुस्तान एक तरीके से दुख के मंजर में डूब चुका था। 14 अगस्त की बात हम करते हैं 1947 की, तो रात के 12 बजे ही दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक तरफ आज़ादी की घोषणा कर रहे थे तो दूसरे हिस्से में, बंगाल के हिस्से और पश्चिमी पाकिस्तान के हिस्से में कत्लेआम हो रहा था। इसी कत्लेआम और हिंसा ने भारत में जो आतंक फैलाया, जिसके कारण 15 अगस्त 1947 को लाल किले पे झंडे को नहीं फहराया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडे को फहराया गया था। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन खींची जा रही थी, वो लाइन 17 अगस्त को जा कर के पूरी हुई थी। यानी कि भारत और पाकिस्तान के दो हिस्से का बंटवारा जो है 17 अगस्त 1947 को पूरा हुआ, जिस लाइन को आज वर्तमान में हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। कहें तो ये बंटवारा तो देश के लिए हो गया, लेकिन आज भी ये दर्द और नासूर के रूप में हमें देखने को मिलता है। भारत का एक गौरवशाली इतिहास रहा था, ये कहीं ना कहीं उस गौरव इतिहास का बंटवारा था और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता का बंटवारा था। भारत जैसे जन्नत कश्मीर का बंटवारा था, हिमालय का बंटवारा था। हाँ, ये रही 14 अगस्त 1947 के रात की संक्षेप में कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी और आप जो है अनुभव कर पाएंगे कि हमारे देश में 14 अगस्त 1947 का मंजर कितना भयावह था। आइए, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद का नारा लिखते हुए, कमेंट करते हुए अच्छा सा कमेंट करें। साथ ही आप इसे शेयर कर सकते हैं।
के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।